तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2134 मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर टू। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग को स्वैप करना है दो डिस्टिंक्ट पोजीशन एरे के एलिमेंट्स को, और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि एरे सर्कुलर है। सर्कुलर मीन्स जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला होगा उसको हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स मान सकते हैं। हम लोग को एक बाइनरी सर्कुलर एरे गिवन है नम्स नाम का। हम लोग को रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू ग्रुप ऑल वंस प्रेजेंट इन द एरे टुगेदर एट एनी लोकेशन। तो हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है 0 1 0 1 1 0 0। तो इसमें हम लोग का आंसर आउटपुट 1 आ रहा है। तो इसमें हम लोग को पूरे 1 को एक जगह पे करने के लिए हम लोग को एक स्वैप करने का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ये वाले 1 को यहाँ पे ला सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 1 आ जा रहा है। और वैसे नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग इसको समझने वाले हैं कंप्लीट। और जैसे ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर है इसलिए ये तीनों जो 1 है वो एक साथ हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं ये कोड को कैसे करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर आके इसको कोड करेंगे। तो हम लोग के ये वाला एग्जांपल गिवन है 0 1 1 1 0 0 1 1 0। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को स्वैप ऐसा करना है कि यहाँ पे हम लोग ये दोनों 1 को यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये अगर दोनों 1 हो जाएंगे तो ये वाला जो एंटायर हम लोग का सब एरे सा बनेगा वो पूरा 1 वाला बनेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन लग रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करके हिंट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वंस बी ग्रुप टुगेदर इज फिक्स्ड, मीन्स हम लोग का जो 1 साथ में रहने वाला है उसका नंबर फिक्स्ड है। वो होगा जितने भी वंस हैं हमारे एरे में वो। तो चलते हैं, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि हम लोग के सारे वंस एक साथ हो जाएं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सारे 1 को एक साथ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाले जीरोस को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप कर देंगे 1 से तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं कि हम लोग एक विंडो बनाएंगे मैक्सिमम साइज ऑफ जो हम लोग का 1 बन सकता है वो। अब मैक्सिमम साइज ऑफ 1 तब बन सकता है जब हम लोग का जो नंबर ऑफ 1 का और हम लोग का जो साइज होगा सब एरे का वो नंबर ऑफ 1 के काउंट के इक्वल होगा। मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे सब एरे अगर बनाना चाहें तो 1 1 1 और 1 1 मीन्स यहाँ पे ये 3 और ये 2 5। तो हम लोग 5 लेंथ का या 5 स्पेस का हम लोग बना सकते हैं सब एरे। तो हम लोग बनाते जाएंगे अगर ऐसा कुछ। तो मैक्सिमम 5 वाले देख लेंगे कि जहाँ पे मैक्सिमम 1 है वो वाला एरे हम लोग पिक कर लेंगे। जैसे इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो मैक्सिमम लेंथ वाला होगा वो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे सारे हम लोग के पास 1 हैं। और या फिर यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग पिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी। लेकिन सारे कंडीशन में अगर हम लोग टोटल देखें तो यहाँ पे हम लोग को 2 ही स्वैप करना है। मीन्स ये वाले कंडीशन के लिए भी, ये वाले कंडीशन के लिए भी, ये वाले। तो अगर टोटल से हम लोग रिमेनिंग वाले को माइनस कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। मीन्स जो हम लोग का मैक्सिमम वाला विंडो है, मैक्सिमम जो विंडो है उसका साइज जो आएगा, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे उसका 1 का साइज आ रहा है कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 वंस आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 मान सकते हैं, और टोटल जो 1 आने वाले हैं उसको हम लोग 5 मान सकते हैं। और टोटल 1 से हम लोग अगर जो मैक्सिमम वाले विंडो का साइज का जितना 1 है वो माइनस कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे इस कंडीशन में वो हो रहा है 2, तो हम लोग आंसर में 2 रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग को ये नोटिस करना है कि हम लोग का जो एरे होगा वो सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं? सर्कुलर को हैंडल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक कॉपी बना देंगे, एक और एरे जिसमें सारे सेम रहेंगे। यहाँ से 0 1 2 3 जो इंडेक्स चलते जाएगा वो वहाँ तक चलेगा। फिर जैसे अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा इंडेक्स, 10 11 12 13। अब जो ये 10 वाला इंडेक्स होगा तो हम लोग एक और एरे बना के साइज ना लेके हम लोग क्या करेंगे कि यही वाले को हम लोग 10th इंडेक्स मान सकते हैं। अगर वो मानना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरे के साइज से इसका अगर मॉड कर देंगे
तो हम लोग को एग्जैक्ट वो इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग को ये वाला करना है तो इस कंडीशन में ये होगा 11, और जिसका हम लोग का एरे का साइज है मान लो 10। अगर 10 mod 11 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1, जो कि हम लोग का करंट इंडेक्स जो हम चाहते हैं वाला वैल्यू होगा। तो चलते हैं कोड में, एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग n ले लेते हैं, जो हम लोग का साइज होगा वो int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज करके। उसके बाद हम लोग को टोटल 1 निकालना है, तो int टोटल 1 करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। फिर एक फॉर लूप चला देंगे, फॉर int i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हुए जहाँ पे भी इफ nums ऑफ i इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो हम लोग जो टोटल 1 का काउंट है उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को टोटल 1 मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम 1 वाले विंडो को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले तो पॉइंटर्स रख लेंगे, क्योंकि हम लोग स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करने वाले हैं तो 2 पॉइंटर लगेंगे हम लोग को। int l रख देते हैं, जो कि हम लोग का होगा लेफ्ट पॉइंटर। int अब रख देते हैं हम लोग अपना विंडो 1 का, मीन्स 1 वाले विंडो में अभी कितना है, जितना हम लोग का काउंट होगा वाला विंडो कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम निकालते जाएंगे कि मैक्सिमम वाला 1 वाला विंडो कौन सा है। तो मैक्स विंडो 1 नाम रख देते हैं इसका, और इसको भी फिलहाल के लिए 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हम लोग पूरे इसके लिए लूप चलाएंगे, लेकिन वो राइट पॉइंटर के अकॉर्डिंग होगा। तो int r इज इक्वल टू 0 से चला देंगे r लेस देन n तक। लेकिन n तक इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हम लोग एरे को मल्टीपल टाइम्स लेने वाले हैं, तो इसको 2n तक चलाएंगे। तो वो 2 टाइम्स चलेगा, मीन्स वो एरे का ही रेप्लिका एक बन गया है, ऐसा हम लोग विजुलाइज करेंगे। और इसको हैंडल करने के लिए हम लोग जो मॉड वाला अप्रोच देखे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे r को पूरा n तक पहुँचा देता हूँ। अगर हम लोग का ऐसा हो कि जो हम लोग का nums ऑफ r हो, जो हम लोग का nums ऑफ r इक्वल अगर हो जाए 1 के, तो हम लोग क्या करेंगे, विंडो साइज में एक ऐड हो जाएगा। मीन्स हम लोग का अगर 1 आ रहा है तो विंडो 1 में एक 1 ऐड होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, विंडो 1 प्लस प्लस कर देंगे तो एक ऐड हो जाएगा। और हम लोग सर्कुलर को मैच कराना है तो हम लोग को यहाँ पे mod n कर देंगे। अब ये वाला अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप एक बार ड्राई रन करके देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ड्राई रन कर ही लें। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का जो विंडो का साइज़ है वो टोटल से बाहर तो नहीं जा रहा। तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करने से हम लोग करंट विंडो साइज़ निकाल सकते हैं। अगर वो टोटल 1 से बाहर जा रहा है, टोटल 1 से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल 1 नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे, विंडो 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे विंडो 1 माइनस जो करंट वाला वैल्यू है वो, तो nums ऑफ l लेफ्ट वाला इंडेक्स। अगर वो 0 रहा तो कुछ नहीं होगा, और अगर वो 1 रहा तो उससे माइनस हो जाएगा। और हम लोग को सर्कुलर भी इसमें चेक करना है, तो यहाँ पे mod n लगा देना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेफ़्ट को आगे बढ़ा देंगे। अब जैसे ही हम लोग चेक करते जाएंगे हर एक केसेस में कि जो हम लोग का मैक्स विंडो 1 वाला साइज है, मीन्स जो मैक्स वाला विंडो में पहुंच चुके हैं अगर, तो हम लोग चेक कर लेंगे और हम मैक्स में पुट कर देंगे कि मैक्स ऑफ अभी करंट वाला मैक्स है या फिर कोई और मैक्स है। तो विंडो 1 या फिर मैक्स विंडो 1 दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो वाला मैक्स विंडो 1 में आ जाएगा। अब ये पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, जैसा हम लोग देखे थे कि रिटर्न कर देंगे हम लोग अपना टोटल 1 माइनस हम लोग का मैक्स विंडो 1। तो चलते हैं इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.